विकलांग विधवा बहू की शादी। एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुषमा और कबीर की एक बेटी थी कविता। कविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, पर अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। कविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कविता की माँ बोली, सुनो जी, कविता 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। कबीर, हाँ सुषमा सही कहती हो, कविता कितनी सुंदर और संपूर्ण है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। कविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? सुषमा, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आँखों का तारा है। कविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर कविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर कबीर कविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। कविता के लिए राकेश का रिश्ता आया। राकेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। राकेश अपनी माँ उषा और अपने पिता उमेश के साथ कविता को देखने उसके घर आया। उमेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। राकेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। उषा, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। राकेश, देखिए कविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? कविता, राकेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? राकेश, कविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। कविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। कविता और राकेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है कविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। उषा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। कविता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। उषा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कविता से सभी बहुत खुश थे। उषा, राकेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। राकेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कविता को अपनी बेटी की तरह रखना। उषा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। राकेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें राकेश भी शामिल था। जब ये खबर राकेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन कविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह राकेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख राकेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तो विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता रोते हुए बोली, उठो राकेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? राकेश का अंतिम संस्कार हो गया और कविता के अरमानों का भी। उषा, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? कविता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग राकेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। उषा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सुषमा और कबीर कविता को लेने के लिए आए। सुषमा,
मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उषा, देखिए समदन जी, कविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए उषा ने कविता को गले से लगा लिया। उमेश, हाँ समधी जी, उषा सही कह रही है। हम कविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी कविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। कविता, माँ, बाबूजी, राकेश इनके इकलौते बेटे थे। अब वो नहीं है तो ऐसे मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं? ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर इनकी सेवा करूंगी। कविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब कविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो समय समय पर कविता की पढ़ाई में उसकी मदद किया करता था। राहुल उमेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में राकेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। राहुल इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है। बेचारे उषा और उमेश का तो बुढ़ापा ही ख़राब हो गया। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब राकेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन कविता को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। उषा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। कविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। उषा, सुनो राकेश के पापा, हमारी कविता अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। उमेश, सही कह रही हो उषा, कविता विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। उमेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे उमेश तो पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? उमेश, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी राहुल ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप मुझे कविता के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उमेश, राहुल तुम? राहुल, हाँ मैं। उमेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी उमेश घर आकर के कविता से कहता है, कविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी राहुल से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? कविता, पिताजी, राकेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फ़ैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर कविता और राहुल की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।